हेलो दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। अभी तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं ऑन डिस्टेंस फार्मूला और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स टॉपिक पे बेस्ड जो कई क्वेश्चंस आते हैं डिस्टेंस फार्मूला में, उनको कैसे करेंगे, आप कैसे पहचानोगे कि जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो इक्विलेटरल के हैं कि आइसोसेलेस के हैं कि स्केलीन के हैं या राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या इनका मिक्स करके कुछ क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आपने देखे होंगे एनसीईआरटी बुक में भी, आर डी शर्मा बुक में भी, और आपके अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो सेलिना बुक में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि आपको प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट्स एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं और उस पर बेस्ड फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट और सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बनता है कि ट्रायंगल कैसे बनता है। अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं तो आप कैसे पता करोगे कि सबसे पहले ट्रायंगल तो बने। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो हमें 3 गिवन पॉइंट्स हैं वो 3 गिवन पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे भी कि नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम क्लासिफाई कर पाएंगे कि किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसी के बेस्ड मैं इसका कंसेप्ट देता हूँ। सपोज कर लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया या एक ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैं फिजिक्स से इसको लिंक करते हुए आपको इसका एक तरीका बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए इसके तीनों कोनों या वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट A, B एंड C है। ठीक, अब देखो क्या करना है। मान लीजिए ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके साथ ही एक चीज और लिखता हूं, यहां से यहां तक की दूरी B से C तक की दूरी मैं बोल देता हूं A यूनिट्स है। ठीक, A से C तक की दूरी मैं बोल देता हूं B यूनिट्स है और A से B तक की दूरी मैं बोल देता हूं C यूनिट्स है। मतलब ये डिस्टेंस मैंने बोला A यूनिट्स है, ये डिस्टेंस B यूनिट्स है एंड ये डिस्टेंस C यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा ट्रायंगल है ABC और 3 साइड्स हैं A, B और C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक गेम बोलता हूं। गेम ये है कि आपको A से लेकर के B पे जाना है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक जाना है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि आप डायरेक्टली चले जाओ और दूसरा रास्ता ये है कि आप A से C से B जाओ, A से जाओ C और C से घूम के जाओ B। मान लीजिए 2 रोड है, A से C गए, C से B गए और दूसरा A से B गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस रास्ते में आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी, तो आप हमेशा ही बोल पाओगे ना कि A से C और फिर C से B जाने में आपने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा, तब आप A से B पहुंचे। ठीक है, और यही काम अगर आप मान लीजिए A से लेकर के C तक जाते हो, यही काम आप A से लेकर के C पे जाते हो, A से C पे जाते हो। जब आप A से C पे जाओगे तो डायरेक्ट अगर जाओगे तो B यूनिट्स तय करोगे डिस्टेंस, और अगर A से B और B से घूम के C जाओगे तो C प्लस A यूनिट घूम के जाओगे। समझ रहे हो ना? और आप इजीली बोल सकते हो कि C प्लस A वुड बी मोर देन B। डन। उसी तरह आप किसी भी वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक जाओ, ठीक है, इन अ ट्राइंगल किसी भी वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक जाओ तो जो डायरेक्ट लाइन है उन दोनों को कनेक्ट करने वाली वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और अगर आप घूम के गए तो आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। बल्कि आप ये भी समझो कि इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर इससे आप जरा भी डिविएट हुए तो भी आपने लंबा रास्ता तय कर लिया, जो शॉर्टेस्ट रास्ता था वो आपने नहीं अपनाया। ठीक है, अगर आप जरा भी डिविएट करके गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स। ये आपको बचपन में पता है। तो ट्रायंगल फॉर्म करने की कंडीशन ही क्या होगी? ट्रायंगल फॉर्म करने की कंडीशन क्या होगी? ट्रायंगल फॉर्म करने की कंडीशन ये होती है बच्चों, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल must be greater than the third side। ये पहली कंडीशन जो आपने बचपन में भी पढ़ी होगी और यहाँ पे बहुत इस्तेमाल होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जब हम पहचानेंगे कि 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चेक दैट 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, इफ सो देन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये पहला क्वेश्चन है कि आपको कैसे पहचान में आएगा कि कोई
तीन साइड्स, तीन जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। कैसे निकालोगे? आप AB निकालोगे, आप BC निकालोगे, आप AC निकालोगे, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी दो को जोड़ के देखोगे तो वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। ये काम AB प्लस BC मस्ट बी ग्रेटर देन AC, ठीक है। BC प्लस AC मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, एंड दिस प्लस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, दिस प्लस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब A प्लस B मस्ट बी ग्रेटर देन C, B प्लस C मस्ट बी ग्रेटर देन A, एंड C प्लस A मस्ट बी ग्रेटर देन B। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो आप बोलोगे दैट 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन कहां होता है, कब फॉलो नहीं करते हैं? मान लीजिए आपको 3 पॉइंट्स इसलिए इस तरह से उसने दिए कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। मान लीजिए तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं। अगर ये एक लाइन पे लाई करते हैं तो आप AB निकालोगे, ठीक है, BC निकालोगे और AC निकालोगे, तो इस कंडीशन में AB प्लस BC वुड बी इक्वल टू AC, जो कि ट्रायंगल की कंडीशन नहीं है। ट्रायंगल की कंडीशन होने के लिए दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर दो का सम तीसरे से बड़ा नहीं आता है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। और ये काम तीनों पेयर के लिए होना चाहिए। आप जिस पेयर के लिए निकालना चाहो आप उस पेयर में ये चीज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बताता हूं, आप रफ में, अगर आपको अभी भी ये बात पे नहीं पता तो आप रफ में एक अनोखा सा ट्रायंगल बना दो ऐसा, ठीक है। रफ में ऐसे ही अपने आप से बनाओ कोई भी डायमेंशन का, और फिर स्केल से इसके डायमेंशंस मेजर करो और चेक करो कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। आपको हर वक्त जब भी ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है अगर, तो आपको हमेशा ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ओरली मैं बता रहा हूं, अभी हम इसको क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि चेक दैट द 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। तो आपको करना क्या है, लेट द 3 पॉइंट्स बी A, B एंड C। AB निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए आपको। AB निकालना है, BC निकालना है, AC निकालना है। फिर आपको पहले दो को चेक करना है ऐड करके कि वो तीसरे से बड़ा है, दूसरे तीसरे को चेक करना है ऐड करके कि पहले से बड़ा है, तीसरे पहले को ऐड करके चेक करना है कि वो दूसरे से बड़ा है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप बोलोगे कि द थ्री गिवन पॉइंट्स सेटिस्फाई द कंडीशन टू फॉर्म अ ट्रायंगल, देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। अब बात आती है कि आइडेंटिफाई करना कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो मैं उस पर थोड़ा सा आपको बताता हूं। तो यहां पर हो गया बात कि पहले आप चेक करोगे कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। देखो बच्चों, मेनली इसके ट्रायंगल के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। मेनली दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक क्लासिफिकेशन में इस पेज पे कर देता हूं और एक क्लासिफिकेशन में इस पेज पे करता हूं, ठीक है। बेस्ड ऑन साइड्स एक क्लासिफिकेशन है, और दूसरा क्लासिफिकेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा बेस्ड ऑन एंगल। एंगल्स पे बेस्ड कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं और साइड्स पे बेस्ड कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइड्स अगर आप देखो तो ट्रायंगल 4 टाइप के हो रहे हैं जो हमें यूज होने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बेस्ड ऑन साइड्स आप पहला टाइप का बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। दूसरा टाइप का ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा टाइप का ट्रायंगल है स्केलीन ट्रायंगल, और चौथे टाइप का ट्रायंगल जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करना है वो होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बेस्ड ऑन साइड्स 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलीन। बट मैं ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, और जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे बेस पे बता रहा हूँ, इसलिए मैं चौथा लिख रहा हूँ। बट बेस्ड ऑन साइड्स कोई आपसे पूछे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं तो 3, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलीन, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने क्यों लिखा, एक्चुअली ये है बेस्ड ऑन एंगल टाइप का क्वेश्चन है ये, बट इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करेंगे, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ लिखा। बट बेसिकली बेस्ड ऑन साइड्स 3 टाइप के ट्रायंगल्स। डन। बेस्ड ऑन एंगल अगर आप बात करी जाए तो बेस्ड ऑन एंगल्स ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। पहला है आपका अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा टाइप का ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल,
ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, और तीसरा टाइप का ट्रायंगल होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और यही राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर लिखा है मैंने, ठीक। तो अब ये जो चीज है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्लासिफिकेशन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में जो हमें यूज करना है, जिस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, ये क्लासिफिकेशन नहीं यूज होना है, ठीक है। ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको दे दिया, आपको बता दिया, इस पे बेस्ड कि प्रूव दैट द 3 गिवन पॉइंट्स आर फॉर्मिंग एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आपका 10th के सिलेबस में नहीं पूछेगा ऐसा सवाल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड सवाल नहीं पूछेगा, ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था, ठीक। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों एंगल्स लेस देन, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री होगा, दैट वुड बी राइट एंगल ट्रायंगल। और ये बात सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, इसका इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन जो हमारा इस चैप्टर में आना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो जो बात बता रहा हूँ, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, ठीक है, और नोट करना। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब ये साइड और ये साइड तीनों बराबर होते हैं। आप इसको ए और ए यूनिट्स ले सकते हो, ठीक है। तीनों साइड्स बराबर होते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो, तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, बट 60 डिग्री एंगल का इस्तेमाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास के सिलेबस में नहीं होगा। आपको बस ये याद रखना है कि इसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इसकी पहचान है, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में पहचान क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाली साइड इसके बराबर है, ए बी, सॉरी इसको भी आप ए कह लो क्योंकि ये बराबर है, एंड दिस साइड इज बी, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में की पहचान क्या है, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। और बचपन में आप एक और रूल जानते थे कि जो इक्वल साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, उसके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसलिए ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। बट एंगल का ज़रूरत हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में नहीं है, बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा ये श्योर नहीं है, कितना भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर श्योर है कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बट यहाँ पर एंगल कितना होगा वो श्योर नहीं है, बट जितना भी होगा वो बराबर होगा, ठीक है। कौन से एंगल, जो आपके इक्वल साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, मेन चीज बस ये याद रखनी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल। स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें नो साइड इक्वल, नो साइड इज इक्वल टू अदर, ठीक है। या ऑल डिफरेंट साइड्स, सारी डिफरेंट साइड्स होंगी। एक होगा आपका 2 यूनिट, एक है मान लीजिए 3 यूनिट और एक है 5 यूनिट, ठीक है। ये तीनों साइड्स अलग अलग हैं, कोई भी बराबर नहीं है किसी के भी। दिस इज स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, और इसकी पहचान क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल को। जैसे क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट द गिवन 3 पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आप कैसे पहचानोगे, आप एंगल पे तो खेल नहीं सकते, आपने कोई भी फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल पे बेस नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करोगे, इसका साइड निकालोगे, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ठीक है, एंड ए सी निकाला। आप क्या करोगे, आप ये जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, ये आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को ही चेक करोगे, आप ये दिखाओगे कि ये वाली साइड का जो डिस्टेंस आया उसका स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का डिस्टेंस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ये वाली साइड का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप लिखोगे, आप चेक करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल के क्या वो सी स्क्वायर के बराबर है, और अगर सी स्क्वायर के बराबर हो रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पक्का तौर पे फॉर्म करेगा ही। डन। तो ये कैटेगरी पूरी होती है यहाँ पर। और बस एक क्वेश्चन और पूछता है बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स, मैं आपको बता देता हूँ वो भी कि क्या पूछता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द गिवन 3 पॉइंट्स फॉर एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल सुना है, राइट एंगल ट्रायंगल सुना है,
बट ये तीसरी चीज एक है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये क्या है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल? ये एक ऐसा अनोखा टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा अनोखा टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो आइसोसेलेस भी है, मतलब इसके दो साइड्स बराबर भी हैं। ठीक है ये राइट एंगल ट्रायंगल बट इसके दो साइड्स बराबर भी हैं। तो अब इस ट्रायंगल को कैसे प्रूव करोगे कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है? आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। आप क्या करोगे, आप ए बी निकालोगे, आप बी सी निकालोगे, आप ए सी निकालोगे। ठीक है, तो ए बी आप निकालोगे तो सपोज कर लो ए यूनिट्स आएगा, कोई नंबर होगा। ठीक है, ये निकालोगे तो ये भी ए यूनिट्स आएगा, और ये निकालोगे तो आप पाइथागोरस जो भी आएगा, मान लीजिए बी आ गया। ये कभी भी तीनों इक्वल हो नहीं सकते बिकॉज ये इक्विलेटरल हो जाएगा वरना। ठीक है, ये हमेशा डिफरेंट आएगा और दो लोग हमेशा सेम आएंगे, कोई भी दो लोग सेम आएंगे और एक हमेशा डिफरेंट आएगा। तो और फिर आप अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चेक करोगे तो वो आ जाएगा बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मतलब ये जो 3 साइड्स मिली ये आपका आइसोसेलेस की कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं, दो साइड्स इक्वल भी हैं, और पाइथागोरस की कंडीशन भी फिल कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। राइट एंगल ट्रायंगल आप तभी बोल सकते हो जब वो पाइथागोरस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने पूरा ओवरऑल व्यू आपको बता दिया कि किस किस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं इन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड ऑन द टॉपिक ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोलेगा ये 3 पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, फॉर्म बताओ, तो ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और तीनों बराबर आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी देयरफॉर द गिवन 3 पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले तो ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, दो उसमें से इक्वल आ जाएंगे। सिंस दिस इज इक्वल टू दिस therefore the two given sides are equal, therefore this triangle forms an isosceles triangle, therefore the given 3 points form an isosceles triangle। ठीक है, स्केलिन समझ गया, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, कोई भी किसी के भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ये बराबर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करो तो समझ जाओगे। अगर बोला कि व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इट इज, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला कि check that the 3 points form a triangle and also check what type of a triangle, तो क्या करोगे, तो ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। ठीक है, तीनों इक्वल आ गए, पता चल गया, दो इक्वल आए, पता चल गया। अब तीनों अनइक्वल आ गए, अब क्या करोगे, अब आपको ये नहीं कि सीधे स्केलिन लिख के क्वेश्चन खत्म कर दिया, एक बार ये कंडीशन चेक जरूर कर लेना कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। कई बार तीनों साइड्स बराबर नहीं आती हैं तो भी बच्चे सिर्फ स्केलिंग लिख के आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। एक कंडीशन इसको चेक कर लेना कि दो का स्क्वायर का सम कहीं तीसरे के स्क्वायर के बराबर तो नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो मैंने सारा एकदम बता दिया आपको, अब बचा है सिर्फ क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आज की क्लास में करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस टॉपिक का, और ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से उठाया है। अब देखो, डू द पॉइंट्स ए 3,2, बी -2, -3 एंड सी 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये 3 पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। अच्छा, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 3 पॉइंट कब ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? अब इजीली बता सकते हो ना, जब ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, बाकी सारी कंडीशंस में ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए, डू द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ ट्रायंगल। हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट इधर है 3,2, बी पॉइंट इधर है -2, -3 एंड सी पॉइंट इधर हम लिख देते हैं 2,3। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये 3 पॉइंट एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सब जानते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट हैं आपको x1, y1 एंड x2, y2, तो आप बोल सकते हो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए बी निकालो, तो वो आएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर। देखो, मैं ऐसे लिखता हूं कि मेरे को माइनस को कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, तो मैंने इसको x2 माना, इसको x1 माना, x2 - x1 करूंगा तो मेरे को यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। ठीक है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक,
जब सॉल्व करा ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 25 दैट इज √50। उसके बाद मैं BC निकालता हूँ, BC हो जाएगा मेरा BC x2 - x1, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 3 9, सॉरी 3 + 3 6, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 सही है, ठीक है। 4 4 का स्क्वायर 16, 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड 36 + 16 कितना हो जाएगा 46 और 6 52, डन। उसके बाद AC निकाला जाए, AC निकाला तो आपको ये मिलेगा x2 - x1 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 - 3 इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। नाउ अब आप देखो, ठीक है, AB is not equal to BC is not equal to AC, therefore ABC form a scalene triangle, ठीक है। ये तो पक्का होगा कि ये स्केलिन ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो अब यहां पर छोड़ के मत आना, यही चीज मैं बता रहा था। कई बच्चे इतने पर ही छोड़ के आ जाएंगे, इतने पे मत छोड़ के आना। क्यों? एक कंडीशन और भी हो सकती है कि क्या ये स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है क्या। तो अब आप चेक करो AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्यों ऐसा कि मैंने करा और BC को क्यों मैंने काटा, उसका रीजन ये है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड होती है, ठीक है, तो वो आंसर में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं चेक कर लूंगा क्या इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो मुझे दिख रहा है कि √52 सबसे बड़ा है, तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा इसको आंसर में आता है क्या, तो मैं बाकी दो साइड्स का स्क्वायर चेक करूंगा, ठीक है। तो बाकी दो साइड कौन सी बची, AB एंड AC, तो इसलिए मैंने लिखा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मैं करके देखना चाहता हूं क्या होता है। तो AB स्क्वायर मैंने निकाला था √50 का स्क्वायर एंड यहां पर आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √50 का स्क्वायर आ जाएगा 50, बिकॉज रूट और स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और 2 बचेगा, दैट इज 52, ठीक है। और अगर मैं BC का स्क्वायर निकालता हूं तो वो भी आ रहा है √52 का स्क्वायर, दैट इज 52, ठीक है। तो आप फाइनली यहां पे लिखोगे सिंस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर is equal to BC square, therefore ABC form a scalene right angled triangle, and now your answer is complete, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। आप यहाँ पे छोड़ के मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे छोड़ के आ जाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था जो मेरे को आपको बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आज की क्लास कैसी लगी आप हमें बताना। इस कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, इक्विलेटरल पे, आइसोसेलेस पे, राइट एंगल पे स्पेसिफिकली कुछ और क्वेश्चन, फिर आइसोसेलेस राइट एंगल पे क्वेश्चन करना, ठीक है। तो वो मैं अगली क्लास में बताऊँगा। ये क्लास को इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपने सीखा इसमें से कैसा लगा आपको, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन आप हमें ईमेल कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।